नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हो क्या गया है, क्यों इतने घबराए हुए हैं, क्यों इतने डरे हुए हैं। देखिए, वैसे मोदी को लेकर मेरा मानना है कि इस तरीके के व्यक्तित्व का आदमी अंदर से हार स्वीकार नहीं करता है, और हार की थोड़ी सी परछाई भी अगर दिख जाए तो वो व्यक्ति टूट जाता है। क्योंकि ये अपने इनकी जीवन शैली को अगर आप देखें तो ये अचानक आरएसएस के कार्यालय से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ये बैठ गए, कभी हार नहीं देखा है। और पहली बार 2015 में जब ये बिहार में हारे, हमको याद है, विधानसभा चुनाव में 53-54 सभा ये किए और बुरी तरह से हार गए, तो बरसों बिहार नहीं आए जब तक 17 में सरकार नहीं टूट गई। और उस हार का असर इनके पूरे पर्सनालिटी पर दिख रहा था। ऐसा व्यक्तित्व का आदमी हार कभी भी स्वीकार नहीं करता है, और हार का आभास अगर हो जाए, हर तनिक भी अगर ऐसा लगता है कि अब हम हार भी सकते हैं, तो वो आदमी विचलित हो जाता है। हिटलर के जीवन के बारे में कभी मौका मिले तो अध्ययन कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि जो आदमी जितना अपने आप को अब 56 इंची कहने की कोशिश करे, वो समझिए वो अंदर से उतना ही डरा रहता है। तो ये जो डर है ना वो डर आदमी को किस तरीके से चीज़ों को रखने का, चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका है, उससे समझा जा सकता है। क्योंकि अब ये अपने डर को जनता के में डर पैदा करके जीतने की कोशिश में लग गए हैं। अब जो ये भाषण करने शुरू किए हैं कि मंगलसूत्र ले लेगा, एक्सरे मशीन लेके आ गया है, घर घर में जहाँ जहाँ संपत्ति रखे हो सब जगह से निकाल लेगा, तो ये जो बयान है ना, ये जो भाषण में जो कह रहे हैं ना, वो उनका डर दिख रहा है, और उसी डर को लोगों तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मतलब लोगों तक ये डर पहुँचे और फिर मुझे लोग वोट, इस डर से भी लोग हमें वोट कर दे कि भाई कहीं कांग्रेस आए तो संपत्ति न मेरा लूट ले। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी। कल पटना बिहार के दोनों सभा में, अररिया और मुंगेर के दोनों सभा में बहुत जोर शोर से ये बातें उन्होंने कही है, और उस पर आज बिहार में पूरी चर्चा भी हो रही है। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ने कहा है कि वो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगलसूत्र की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने घोषणा की वो एक्सरे लेकर के एक्सरे निकालेंगे अगर सरकार उनकी बनी, और आपके घर में क्या पड़ा है, कहीं गहना दबा के छुपा के तो नहीं रखा, ये सारा हिसाब किताब निकालेंगे। और फिर आपके पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति होगी वो छीन कर उसे अपने ये लोग वोट बैंक को दे देंगे। मुझे बताइए, आपके हक का, आपकी मेहनत की कोई भी चीज ये अगर छीनना चाहते हैं, ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? साथियों, हमारे गांवों में सामान्य परिवार के पास कच्चा पक्का छोटा सा घर होता है, खेत खलियान होता है। कई बार खेत घर अपने पुरखों से, माता पिता से मिलते हैं, और कई बार वो खुद भी खरीद लेता है। आप सोचते हैं कि आपके जाने के बाद ये आपकी संपत्ति आपके बच्चों के काम आएगी, लेकिन कांग्रेस ने एक नई योजना बनाई है कि आपकी संपत्ति को भी आप अपने बच्चों को पूरी नहीं दे पाएंगे। वो कहते हैं 50% से ज्यादा, आधे से अधिक संपत्ति ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि आरजेडी वाले उनकी सरकार बनेगी तो जब तक कर लेंगे सब तक छीन लेंगे। तो सुन लिए, तो सुनने के अलावा भी कुछ बातें आप तक जानी जरूरी है, जबकि ये कुछ है नहीं। ये सिर्फ मोदी अपने डर को
जनता के ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच ट्रांसफर हो जाए, जनता भी डर जाए जो हमको वोट कर दे, और कुछ नहीं है, ये संभव भी नहीं है। वैसे इस देश में संपत्ति के अधिकार को लेकर दो बड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया। एक प्री पर्स, जिस समय 500 से अधिक जो राजघराने हुआ करते थे, 565 के करीब, तो जब उनको विलय कराया गया उसको भारत में, तो निर्धारित हुआ कि आपको इतनी इतनी राशि भारत सरकार देगी। प्री पर्स उसको कहा जाता था। उसको इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया 71 में। उसी तरीके से देश आज़ाद हुआ तो बैंक उद्योगपतियों का था, जो पब्लिक से कंसर्न रखता ही नहीं था। पैसा भले आप जमा कर लीजिए, लेकिन लाभ सभी उद्योगपति को ही मिलता था। वैसे आज भी यही स्थिति है कि पैसा बिहार वाले सबसे ज़्यादा जमा करते हैं, लेकिन बैंक पैसा का इन्वेस्ट मुंबई में करता है। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया, और उसके बाद फिर गांव-गांव में बैंक खुलने लगे। दो आधार संपत्ति को लेकर ये दो बड़े फैसले कांग्रेस के द्वारा लिए गए हैं, और एक बड़े फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच इस पर सुनवाई भी कर रही है कि संपत्ति के अधिकार को लेकर। अभी भी क्या, अभी स्टेट मान लीजिए कि कोई जमीन, मेरी जमीन को अगर वो लेना चाहे तो संरक्षण कौन है? कोर्ट इसका संरक्षण वो तय करेगा। हम अब आपत्ति कर सकते हैं कि भाई आप ठीक है, आप बनाने के लिए एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो मुआवजा हो वो मुआवजा देना होगा। उसमें कांग्रेस के शासनकाल में ही ये अमेंडमेंट हुआ कि आप 10 गुना ज़्यादा आपको पैसा दे, जो रजिस्ट्री एक्ट में जो कीमत निर्धारित है। अगर किसान का किसी का ज़मीन आप लेते हैं कुछ बनाने के लिए, तो 10 गुना जो रजिस्ट्री शुल्क है उससे 10 गुना ज़्यादा देंगे, और 10 वर्षों के अंदर में अगर आप उस पर कोई काम की शुरुआत नहीं किए तो वो ज़मीन फिर किसान को वापस लौट जाएगा। इस पर बड़ी बबेला हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया था ज़मीन को लेकर। तो ये सारी बातें भी इस चर्चा के साथ होनी ही थी, और पब्लिक डिस्कोर्स में आना है, मतलब पब्लिक के बीच में जाना ही चाहिए। तो ये देखिए, ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, वो मोदी का डर दिखा रहा है, और हमें लगता है कि ये डर जो है ना, इंदिरा गांधी भी हार के डर की वजह से ही इमरजेंसी लाया था। इसलिए ये डर, क्योंकि दूसरे फेज में जिस तरीके से मोदी अपनी बात को रख रहे हैं, अगर तीसरे, और क्योंकि उनको पता है कि चुनाव में क्या होना है, ये आज के टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, और अगर ये चीज़ें जारी रहीं, इतना तय मानिए कि तीसरे फेज के बाद चुनाव के दौरान बहुत अलग तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि मोदी हार कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं।